आज 17 नवंबर का जो हिंदू का एडिटोरियल है। आज फिर से जो मनुपुर में हिंसा हुई थी पहले, उसी को लेके कुछ सवाल उठाए हैं एडिटर साहब ने। और थोड़ा सा केंद्र सरकार के ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐतराज किया है उनकी नीतियों के ऊपर। और उन्होंने जो टाइटल डाला है आज के एडिटोरियल का, वो है वाइडनिंग डिवाइड। इस वाइडनिंग डिवाइड की अगर हम बात करें, तो वाइडनिंग डिवाइड का मतलब है बढ़ता विभाजन। और विभाजन किसका? जैसे हमने देखा है वहाँ पे 2 लोगों के बीच में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा था, मैतेई और जो कुकी जो समुदाय हैं वहाँ पे, उनको लेके जो हिंसक झड़प हुई थी, तो उस चीज़ को लेके उन्होंने आज कुछ अपने विचार रखे हैं। तो वो बोल रहे हैं, पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स। हाफ मेजर्स का मतलब क्या होता है? जो आधे अधूरे सरकार यहाँ पे उपाय कर रही है, तो उनको लेके वहाँ पे पीस को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। हाफ मेजर्स का मतलब यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार वहाँ पे पीस को कायम करने के लिए पूरी तरह से ईमानदार नहीं है और पूरे मन से वो उपाय नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, 6 मंथ्स आफ्टर ए वायलेंट कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब जो एक आग होती है बड़े पैमाने पे लगी हुई। तो उन्होंने कहा कि जब 6 महीने हो चुके हैं, जो एक हिंसक आग वहाँ पे फैली थी, सेट इन मोशन, जो वहाँ पे इन मोशन सेट हुई थी। सेट इन मोशन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। और एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। एथनिक का मतलब होता है एथनिक का मतलब एक जातीय संघर्ष जो वहाँ पे था। तो वहाँ के 2 समुदाय थे, मैतेई और कुकी। उनमें जो ये संघर्ष था मणिपुर में, उसके 6 महीने के बाद क्या कहते हैं, लिटिल हैज़ चेंज्ड। लिटिल हैज़ चेंज्ड का मतलब क्या है? बहुत ही कम बदला है। जो लिटिल वर्ड होता है, ये नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी कि बहुत ही कम, है ना? और अगर इसको ए लिटिल कर देता, तो फिर ये पॉजिटिव मीनिंग देता कि थोड़ा कुछ तो बदला है। और खाली लिटिल का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं बदला है, बहुत ही कम चेंज हुआ है। इन ब्रिजिंग द डिवाइड, डिवाइड का मतलब जो दो जातियों के बीच में विभाजन है, उसको ब्रिज करने में, यानी कि उनके अंतर को दूर करने के लिए, बिटवीन किस किस के बीच में, मैतेई और कुकी जो कम्युनिटी जो है वहाँ की, तो उनके बीच में उस जो डिवाइड है, जो एक विभाजन है, उसको ब्रिज करने के लिए, यानी कि उस अंतर को पाटने के लिए बहुत ही कुछ कम बदला है वहाँ पे। एंड इन रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, और जो उनके बीच में हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? दोनों जातियों के बीच में जो वहाँ पे बैर है, यानी कि दोनों जातियों के बीच में बैर या जो दुश्मनी है उसके लिए। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एवरी 5 डेज़, एवरी 5 डेज़ का मतलब कुछ दिनों के अंदर ही देयर इज़ अ वायलेंट अकरेंस, एक वायलेंट अकरेंस हुआ है। अकर का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसक। तो कुछ हिंसक घटनाएँ हुई हैं और एक प्रोवोकेटिव मूव या कोई ऐसा कदम उठाया गया है जो प्रोवोक करने वाला है, यानी कि उकसाने वाला है किसी को। फ्रॉम पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब जो वहाँ पे पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनका कुछ न कुछ कदम ऐसा होता है जो दूसरों को प्रोवोक कर देता है। ऑन आइदर साइड, दोनों ही साइड से, यानी कि दोनों ही साइड से जो पार्टियाँ हैं, जो पक्ष-विपक्ष है, उनकी तरफ से कुछ न कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, जो वहाँ पे क्या करता है, जो ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इन संघर्ष के जो कॉन्फ्लिक्ट में है, इसके दोनों ही साइड में कुछ न कुछ पार्टी वाले क्या कर देते हैं, कुछ ऐसा मूव कर देते हैं, जिससे वो उकसावा हो जाता है। व्हिच हाइटेंस, और ये चीज़ क्या करती है? हाइटन कर देती है और बढ़ा देती है किसको? टेंशन्स को। एंड वाइडन, और भी ज़्यादा फैला देती है, और द डिवाइड, ये जो मतभेद है, इवन फर्दर, और भी आगे। तो यहाँ पे क्या करती है ये चीज़? हाइटन कर देती है किसको? टेंशन को, जो तनाव है, और वाइडन, और भी ज़्यादा बढ़ा देती है डिवाइड को, यानी कि जो विभाजन को, इवन फर्दर, और भी ज़्यादा, विद नथिंग बीइंग डन, और इसके साथ कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है, टू रिवर्स, वापस लाने के लिए, द कोर्स, उस तरीके को, एंड ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, और वहां पे सामान्य स्थिति कायम करने के लिए, टू एरियाज, उन एरियाज में जो मोस्ट प्रोन टू वायलेंस, जो हिंसक के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। ये जो यहाँ पे हम प्रोन वर्ड की बात कर रहे हैं, तो प्रोन का मतलब होता है एक नेचुरल टेंडेंसी होना। जैसे किसी की स्किन है तो हम बोल देते हैं एक्ने प्रोन स्किन है। तो एक्ने प्रोन स्किन का मतलब क्या है? कि वहां पे उसमें, उस स्किन में क्या होता है, कुछ उसकी ऐसी टेंडेंसी है कि उसमें एक्ने, यानी कि वो फुंसियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा निकलने लगती हैं। जैसे कहीं लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया का मतलब होता है कि उस जगह के अंदर पता नहीं क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है। तो वो जो हिंसा के प्रोन है, यानी कि जहाँ पे नेचुरली हिंसा नॉर्मली होती है, तो उनमें नॉर्मलसी को लाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। द अनाउंसमेंट, जो घोषणा है ऑन वेडनेसडे, जो बुधवार को की गई है, बाय द इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स,
इंडिजीनियस का मतलब होता है वहीं के जो मूल हैं, जो रहने वाले हैं, जो देसी हैं, यानी कि उसी जगह के जो निवासी हैं, जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो कबीलाई नेता हैं वहाँ पे, उनकी जो फोरम है आईटीएलएफ, यानी कि इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम जो है उनका, व्हिच रिप्रेजेंट्स कुकी-जो ग्रुप। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके प्रतिनिधि उसमें हैं? वो कुकी-जो ग्रुप के प्रतिनिधि उसके अंदर हैं। दैट इट इज़ हुँ। वो क्या कर रहे हैं? तो कुकी जो के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कुकीज़ यूरोप को, तो वो क्या कहते हैं? इट इज़ परसुइंग सेल्फ रूल, कि वो किसको फ़ॉलो कर रहे हैं? वो सेल्फ रूल को फ़ॉलो करते हैं, सब शासन को फ़ॉलो कर रहे हैं विद ए सेपरेट चीफ मिनिस्टर। और उन्होंने अपना एक चीफ मिनिस्टर भी बना लिया है इन डिस्ट्रिक्ट्स। उन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स? जो डोमिनेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेटेड है, यानी कि जहाँ पे वो कबीलाई संप्रदाय जो है ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और पॉइंट्स टू, और ये चीज क्या करती है? ये पॉइंट करती है येट अनदर हार्डनिंग ऑफ स्टांस। हार्डनिंग का मतलब मुश्किल बना देना स्टांस को, जो एक रवैया है, जो तरीका है, दैट हैज प्रोलॉन्ग्ड, जिसने प्रोलॉन्ग कर दिया है और भी लंबा कर दिया है किसको? द कॉन्फ्लिक्ट को। यानी कि जो अभी इसका जो इनका इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स हैं, तो इनकी जो घोषणा हुई है कि वो सब शासन को फॉलो कर रहे हैं और अपना खुद का एक चीफ मिनिस्टर भी वो वहां पे मान के चल रहे हैं, तो इसने क्या कर दिया है? इसने क्या कर दिया है? उस स्टंस को और भी ज़्यादा हार्डन कर दिया है और भी कठोर बना दिया है, जिसने इस संघर्ष को लंबा किया था। यानी कि वो रवैया, वो नीतियाँ। सच ए मूव, और ऐसा कोई भी जो कदम है व्हिच हैज़ नो लीगल बेसिस, जिसका कोई कानूनी आधार ही नहीं है। तो इस बात का कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार तो है नहीं कि वो अपना चीफ मिनिस्टर बना के चल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इट आल्सो बाउंड टू एनरेज मैतेई। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये एनरेज कर दे रहा है किसको? मैतेई को। भाई कि वो अपनी वहाँ पे खुद की शासन चला रहे हैं, तो मैतेई जो दूसरा समुदाय है वो वहाँ पे गुस्से में आ रहा है। स्पेशली दोस्त, और खास तौर पे वो वाले मैतेई हुज की ग्रीवेंस, जिनकी सबसे ज्यादा मुख्य शिकायत क्या थी? इंक्लूड करती थी द स्पेशल लैंड ओनरशिप राइट्स को टू ट्राइबल्स। जो उन्होंने ट्राइबल्स को, यानी कि कबीलाई लोगों को स्पेशल लैंड राइट ओनरशिप राइट दिया है, यानी कि जो भूमि का स्वामित्व का जो अधिकार दिया है, तो इन द स्टेट हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसके खिलाफ मैते ही पहले से ही थे, और उसी चीज को उन्होंने वहां पे उसकी घोषणा ने उनको एनकरेज कर दिया है। दैट द अनाउंसमेंट केम जस्ट ए वीक, और ये जो घोषणा आई है, ये एक वीक के बाद आई है, आफ्टर एन इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम, जब एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम थी, यानी कि इंडिया की जो जासूसी संस्था है उसकी टीम थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उसके अधिकारियों ने क्या किया था? एक मीटिंग हेल्ड की थी, मीटिंग आयोजित की थी इन चुराचंदपुर में, इज एन इंडिकेशन। और ये जो चीज है, ये एक इंडिकेशन है, यानी कि जो अनाउंसमेंट आया है उनका, कोकीजो ग्रुप का, उन ट्राइबल लीडर्स का, वो ठीक किसके बाद आया है? एक हफ्ते बाद आया है, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने और होम अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी। और ये क्या है? ये एक इंडिकेशन है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, यानी कि जो केंद्र सरकार है, इज लूजिंग द प्लॉट इन मणिपुर, कि वो मणिपुर में क्या कर रही है? अपनी पकड़ को खो रही है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है? ट्राई किया है। हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या कहने की कोशिश की है? टू कीप ए टेनुअस पीस। टेनुअस का मतलब बहुत ही कमजोर, बहुत ही थोड़े समय की शांति कायम करने की कोशिश की है। गोइंग बाय नॉट एनेक्टिंग एनी चेंज, और वो चल रही है कैसे? बाय एनेक्टिंग एनी चेंज, यानी कि कोई भी चेंज वहां पे उसने एनेक्ट, यानी कि लागू नहीं किया है, कोई भी परिवर्तन वहां पे नहीं आया है। इन द लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने क्या किया है? एक बहुत ही कमजोर सी शांति बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें क्या किया है? उन्होंने बिल्कुल भी कोई एनेक्ट नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी लीडर का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी लीडरशिप में कोई चेंज किया हो। इवन आफ्टर इट्स फेलियर, अपनी असफलता के बावजूद भी, इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए में बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही है। ये लीडरशिप चेंज हैज बीन, और जो लीडरशिप की चेंज थी, यानी कि वहाँ के जो दूसरे ग्रुप के लोग थे वो कह रहे थे कि यहाँ के इस मुख्यमंत्री को हटाएं, तो लीडरशिप चेंज जो था हैज बीन, वो रहा है एक की डिमांड, बहुत ही मुख्य मांग रही है भाई कोकीजो कम्युनिटी की, और उसको केंद्र सरकार ने नहीं किया है। तो कोकीजो कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे बिसाइड्स अदर्स, यानी कि दूसरी मांगों के अलावा, उनकी एक की डिमांड ये थी कि यहाँ के परिवर्तन को, इसके सत्ता के जो मुख्यमंत्री है उसको परिवर्तित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है।
द यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो केंद्र सरकार है, हैज मीनवाइल, इसी बीच उसने क्या है, रिलाइड अपॉन, उन्होंने भरोसा जताया है पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, टू क्वेल द वायोलेंस, वहां पे हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने जो अर्धसैनिक बल है उस पे जताया है, यानी कि वहां के लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने के बजाय उन्होंने आर्मी पे, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उन पे भरोसा जताया है, इन एरियाज, उन एरियाज में अजोइनिंग द इम्फाल वैली, जो इम्फाल घाटी के साथ लगे हुए हैं, एंड द हिल एरियाज, और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें, और इट हैज टेकन ए रिकोर्स टू प्रोविजंस, और उसने सहारा लिया है, इट हैज टेकन यानी कि गवर्नमेंट ने सहारा लिया है प्रोविजंस, उन प्रावधानों का जो आर्टिकल 355 में, आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि आपात स्थिति में या इस तरह की कोई हिंसात्मक स्थिति में सरकार कुछ अपने खास अधिकार वहां पे यूज कर सकती है। तो इसके लिए उन्होंने 355 के प्रावधानों का सहारा किया है, मेंटेन पीस, शांति को बनाए रखने के लिए, डेस्पाइट डिनाइस इन इस इम्पोजिशन, इम्पोज का मतलब लागू करना, किसी नियम कानून को थोपना, और डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद मना करने के, इन द स्टेट के, वो इस स्टेट में इस 355 के प्रावधानों को इम्पोज नहीं करेगी, तो इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, इस तरह के प्रावधानों को लागू किया है, और इससे लोगों का गुस्सा वहां पे बढ़ा है। दिस प्लॉय, और ये जो चाल है, चाल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी धूर्त कनिंग चाल, जिसमें वो क्या करने की कोशिश करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हैज ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या आता है, स्पष्ट, जाहिरा तौर पर, यानी कि जो साफ जाहिर वहां पे हो रहा है, स्पष्ट रूप से क्या है, बीन अंडरटेकन, तो ये चाल जो उन्होंने अंडरटेक की है, यानी कि जो चाल वहां पे यूज की है यूनियन गवर्नमेंट ने, टू रिटेन, बनाए रखने के लिए, सपोर्ट को, मैतेई पार्टीशन को, यानी कि जो मैतेई पार्टी के लोग हैं उनके समर्थन को बनाए रखने के लिए जो चाल चली है उन्होंने, तो ये क्या क्या है, और मैतेई पार्टीशन का मतलब हु हैव रिफ्यूज्ड, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, टू अलाउ एनी चेंज ऑफ लीडरशिप, कि वो लीडरशिप में कोई चेंज नहीं चाहते हैं, इन द स्टेट गवर्नमेंट में, एंड आल्सो टू एड्रेस द कुकीजो पीपल डिस्ट्रस्ट, और कुकीजो पीपल के डिस्ट्रस्ट को, अविश्वास को, ऑफ द स्टेट पुलिस में। तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो चाल चली है सरकार ने वहां पे, तो ये स्पष्ट है, उन्होंने इस चाल को अंडरटेक किया है, वहां पे मैतेई वाले जो पार्टी के पक्ष के लोग हैं, उसकी सपोर्ट को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए, जिन्होंने ये कर दिया था कि कह दिया था सरकार को कि वो लीडरशिप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, और ना ही उन्होंने कुछ कुकी जो लोगों के डिस्ट्रस्ट को स्टेट पुलिस में दूर करने के लिए कोई उपाय किया है। यट फिर भी द आउटकम हैज बीन ए शार्पनिंग, जो इसका जो नतीजा रहा है, आउटकम जो रहा है, वो क्या रहा है, वो और भी ज्यादा शार्पन होना रहा है। शार्पन का मतलब और भी ज्यादा पैन नुकीला हो जाना, यानी कि और भी ज्यादा बढ़ जाना, क्या, द डिवाइड, जो मतभेद है, विद पार्टीसंस, यानी कि जो अलग अलग पार्टीबाजी के लोग हैं, जो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऑन आइदर साइड, दूसरे दोनों साइडों में, रेजिंग अगेंस्ट दीज हाफ मेजर्स, जो रेज कर रहे हैं इस हाफ मेजर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि सरकार कोई ठोस उपाय ना करके जो आधे अधूरे वहां पे उपाय कर रही है, उसके खिलाफ उनके मन में रेज है, यानी कि क्रोध है, दोनों ही पार्टियों में, और इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर डिटॉन्ट, और इस क्लियर डिटॉन्ट की एब्सेंस में, डिटॉन्ट का मतलब होता है कोई शांति, शांत रहना लोगों का, और खासतौर से जैसे दो देशों के बीच में शत्रुता है, उनके बीच में एक डिटॉन्ट कायम करना, एक शांति बनाए रखना, तो एक क्लियर डिटॉन्ट के अभाव में, यानी कि एक स्पष्ट शांति की कोई व्यवस्था होने के कारण, एंड द बिगिनिंग ऑफ ए डायलॉग प्रोसेस, और ना ही कोई बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई है, टू रिबिल्ड एन एंड्योरिंग पीस, एक ऐसी पीस को फिर से बनाने के लिए जो एंड्योरिंग हो, जो अंत तक चलने वाली हो, एंड फ्रेटर्नल रिलेशन, और भाईचारे जैसे रिश्ते, फ्रेटर्निटी भाईचारा को बोला जाता है, तो फ्रेटर्नल रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटीज, और नहीं दोनों कम्युनिटीज के बीच में उन्होंने कोई भाईचारा बनाने की कोशिश की है, दैट वुड फैसिलिटेट, जो फैसिलिटेट करेगा, आसान बनाएगा, द रिटर्न ऑफ द पीपल, लोगों के रिटर्न को, यानी कि जो लोग हिंसा के डर से वहां से छोड़ के जा चुके हैं। इवन स्पोरेडिक इंसिडेंट्स, स्पोरेडिक का मतलब होता है बिखरा हुआ, जो कभी कभी कोई घटना कहीं होती है, कोई घटना कहीं होती है, जिसे हम चिटपुट घटनाएं भी बोलते हैं, तो ये जो स्पोरेडिक इंसिडेंट्स है, जो चिटपुट घटनाएं हैं, कोई कभी हो गई, को कभी हो गई, तो इन्होंने क्या किया है, हैज एग्जर्सरबेट, उन्होंने एग्जर्सरबेटेड किया है, एग्जर्सरबेट का मतलब होता है और भी ज्यादा सड़ा दिया है, किसको, द सिचुएशन को, मेकिंग पीस बिल्डिंग डॉन्टिंग, और उन्होंने पीस बिल्डिंग को और भी ज्यादा डॉन्टिंग, यानी कि और भी ज्यादा मुश्किल, और भी ज्यादा कड़ा बना दिया है, अनलेस, और जब तक बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है,
चेंज इट्स स्टबर्न स्ट्रेटेजी, जब तक अपनी हठपूर्ण योजना, स्ट्रेटेजी का मतलब जो कार्य योजना है उनकी, उसको वो चेंज नहीं करता है। और कहीं की स्ट्रेटेजी ऑफ मेंटेनिंग द डिस्क्रीट साइलेंस, मेंटेन बनाए रखना, डिस्क्रीट सोचा समझा, साइलेंस शांति, यानी कि मणिपुर के मुद्दे पे सरकार क्या है, सोच समझ के शांत है। तो ये क्या करता है, जब तक वो उसे चेंज नहीं करती है, वाइल यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पुलॉय, और साथ ही क्या कर रही है, केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव पुलॉय यूज कर रही है, यानी कि एक प्रशासनिक चालें चल रही है वहाँ पे, यानी कि कानून के तहत ऑफिसर्स के थ्रू, अपनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कुछ भी वहाँ करवा दे रहे हैं। तो ये क्या करता है, टू कंटेन द कॉन्फ्लिक्ट, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करना, द फेस्टरिंग इन मणिपुर, तो जब तक वो इस अपनी चालबाजी को, वहाँ की परमानेंट शांति को बनाए रखने के लिए अपनी चालबाजी भरी नीतियों को सरकार नहीं छोड़ती है, तो द फेस्टरिंग इन मणिपुर, तो मणिपुर में जो चीज़ें सड़नी है, उनका सड़ना जो है इज़ बाउंड टू कंटिन्यू, वो कंटिन्यू होना लाज़मी है, वो कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से सरकार की कुछ नीतियों पे आज सवाल उठाए हैं एडिटर साहब ने, और फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए कीजिए एन्जॉय अपने टाइम को।